तो देखिए जो आज 13 दिसंबर को नवोदय क्लास 6 का जो एग्जाम हुआ है उसका ये पेपर है दोस्तों। इसमें मैं फुल पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है सबसे दोस्तों, तो इसमें हमें क्या देखना है कि चारों में से 3 समान है और एक भिन्न है। ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ए ऑप्शन में हमारा जो ये ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो देखिए ये अगर इसकी 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 बात करें तो ये समान है, लेकिन दोस्तों जब आकृति में आते हैं तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। तो तीनों ये आपस में सेम है और ये त्रिभुज है 3 भुजा वाला। ये 4 भुजाओं के हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर देखेंगे तो ये जो सुई है इसको 90 डिग्री पे घुमा रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो ये भी 90 डिग्री पे ही घुमा हुआ है, ये भी आपका 90 डिग्री पे ही घुमा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये 90 डिग्री पे नहीं घुमा हुआ है, ये 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए इसमें विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया है कि जो भी अक्षर है दोस्तों उल्टा दिया है। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा हुआ है, लेकिन दोस्तों जैसे हम एस बनाते हैं सेम एस वैसे ही है, इसलिए यह तीनों से क्या है दोस्तों, भिन्न है। यानी कि 1 2 3 तीनों का ऑप्शन में जो डी 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 है दोस्तों वो भिन्न है। ठीक है, इसमें देखिए 4 नंबर में ये एक वृत्त है, वृत्त को आधा किया है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज को आधा किया है, ये एक वर्ग है, वर्ग को आधा किया है दोस्तों। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कोई एक फुल आकृति बंद आकृति नहीं है, इसमें केवल डबल त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, किसी त्रिभुज को ये आधा नहीं किया है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, गलत। आगे चलते हैं, आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या लिखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर दर्शाने के लिए ओ में आर में क्या करना है दोस्तों, काला करना है। समरूप मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिस तरह का ये आकृति है हूबहू इसी आधार पर वो आकृति होनी चाहिए। ठीक है, हूबहू क्या होनी चाहिए, इससे मिलती जुलती आकृति होनी चाहिए, मिलती जुलती का हूबहू होनी चाहिए। तो दोस्तों देखो पहला मिलाते हैं तो ये देख लीजिए लाइन 1, इसमें ये 2 चीज तो है लेकिन ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों बी, तो बी में देखते हैं दोस्तों कि ये लाइन है, फिर ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और देखें दोस्तों तो ये भी लाइन है और ये, इसलिए इसका आकृति नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट, इसके समान हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का समान आकृति हमें ढूंढना है दोस्तों। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक क्या है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, और एक पूरा सिग्नल है, फिर इसमें एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस तरीके का एकदम आकृति हमें देखना है दोस्तों। तो किस वाले में है, तो देखिए दोस्तों सी वाले ऑप्शन में एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक लाइन, फिर एक ऊपर एक नीचे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों सम इसी तरीके का समान आकृति हमें ढूंढना है कि किसमें है, सेम टू सेम यही मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें एक बड़ा सा आयत है, इसमें आधा रंगा हुआ है, ये अगर ए में देखेंगे तो मिल रहा है, लेकिन ये दोस्तों नहीं मिल रहा है। देखिए इधर इसमें इधर खाली दिया हुआ है, इसमें इधर, ये नहीं होगा। बी मिला लीजिए, ये मिल रहा है सेम, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी में देखिए ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि चित्र से हमें हर एक को मिलाते चलना है कि कौन सा मिल रहा है, समरूप है कि नहीं है। डी को भी अगर आप क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन जो ये चौथी आकृति है इसमें नीचे काला है और इसमें ऊपर काला है, इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक वृत्त है, वृत्त में एक लाइन खींची हुई है, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, नीचे वृत्त लगा हुआ है और 2 साइड में एरो है, और एक एरो काला है और एक इनपटी है। सेम इसी आकृति को ढूंढना है।
तो देखिए इसमें देखिए इधर का 3 इंपटी है, ये नहीं होगा। इधर का देखिए 3 इंपटी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये लगा हुआ है, वर्क पॉइंट हुआ है, ये है प्लस। इसमें बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर का जो बी है इसका समरूप है। समरूप मतलब कि समान, जो आकृति दिया हुआ है एकदम उसके समान आकृति होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, तो लुप्त दर्शाया गया है। तो दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इधर एक आकृति दिया हुआ है और इसमें कुछ खाली स्थान है, उसको हमें भरना है इसमें से उठाकर। कौन सी आकृति इसको कंप्लीट करेगी, यानी कि इसका 3 भाग दिया है, एक भाग को हमें क्या करना है दोस्तों, भरना है। ठीक है, तो देखिए इसका 1 2 3 भाग दिया है, इस भाग में हमको भरना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ, जिस तरीके से ये है पैटर्न बन रहा है, देखिएगा ठीक ना, बन गया। इसमें हमें एक त्रिभुज बना लेना है और इस तरीके का एक छोटा सा त्रिभुज बना लेना है। अब सेम यही आकृति ढूंढ लीजिए कि किस आकृति में है। तो देखिए इसमें ये इससे मिलता जुलता नहीं है, ये भी आपका मिलता जुलता नहीं है। इसमें देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर सेम बना हुआ है, ये भी नहीं है। इसका राइट जवाब आपका सी हो जाएगा, यानी कि सी को अगर मैं इसमें सीधा सीधा रख दूं तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अपने आंसर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते जाइएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, इसमें भी आपका 1 2 3 ये है, ये वाली आकृति हमें क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करने का वही तरीका है कि जैसा इसमें दिया है पहले इसमें हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कैसी आकृति हमें निकालनी है। अब इस तरीके की आकृति को इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, ढूंढना है। चलिए देखिए, पहले में ये देखिए नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, नहीं होगा। ये देखिए सीधे अपोजिट साइड में, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा ये भी नीचे की तरफ झुका है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम टू सेम हम लोगों ने जो बनाया है आकृति, सेम टू सेम देखिए ये और प्लस ये मुड़ा हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें भरना है, 3 खाने चालू है, चौथा हमें भरना है। तो यही आकृति हमें क्या करना है दोस्तों, बनाना है इस तरीके का, जिस आकृति में हमें मिल जाए वही आकृति इसका हुबहू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सीधे सीधे नहीं मिल रहा है, बी ये भी नहीं मिल रहा है, सी ये भी नहीं मिल रहा है, डी एक ऑप्शन है जो कि आपको इसको भरने में मदद करेगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों इस तरीके का इसको फिलअप करना है हमें, इस तरीके से मुझे फिलअप करना है और जितनी भी यहाँ से लाइन है उसी तरह से इसको भी हमें क्या कर लेना है दोस्तों, भर देना है। कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है और एक काला सा भरना है। ठीक है, अब मिला लीजिएगा, इसमें कितनी लाइन है, 1 2, ऐसा ही नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 3 लाइन है, 3 लाइन की ही जरूरत है। थोड़ा इधर देख लीजिए आप लोग, 1 2 3, लेकिन ये ब्लैक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 लाइन हो गया तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी आपका सही जवाब है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 से चलिए देखिए, दिया है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रश्न चित्र श्रेणी के क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र चयन करें जिसके बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थानों में प्रस्थापित किया जा सके। दोस्तों यही है कि इसमें 4 चित्र दिया है, किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें हम चौथा प्रश्न को ढूंढेंगे, चौथे चित्र को क्या करेंगे, ढूंढ के कंप्लीट करना है। और उसके लिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए आपको ऑप्शन क्या किया है दोस्तों, दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा,
पहला चित्र देख लीजिए, इसमें एक स्क्वायर है, उसके बाद उस पे एक पॉइंट है। इसमें देखेंगे कि इसके जस्ट ऊपर वाले में गया है, ये घूमता चला गया दोस्तों, सीधे सीधे 90 डिग्री पे घुमा हुआ है इस पे, इसमें दो कर दिया गया है। इधर आएंगे दोस्तों तो इसको डिग्री पे घुमाया, इसमें यहाँ पर देखिए पॉइंट एक बढ़ाया है, यहाँ पर डबल ये किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला चीज अब हम जो भी यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी पहचान की वो चीज इसमें होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा दिया है, तो ये दो दो है तो होगा नहीं। देखिए एक ये मिल रहा है, ये तो सीधे दूसरे में तो होगा नहीं, हमें देखना इसको और इसको है। तो देखिए दोस्तों, केवल इसमें दो दिया है तो ये होगा नहीं। आप आ जाइए इसमें, क्योंकि देखिए पहले क्या बढ़ाया, वो पॉइंट बढ़ाया है, फिर दोबारा में स्क्वायर बढ़ाया है, तो तिबारा में क्या करेगा दोस्तों, पॉइंट बढ़ाएगा। तो 2 1 3 पॉइंट इसी में है और ये राइट, इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट एक स्क्वायर, एक पॉइंट एक स्क्वायर बढ़ाते हुए गया है, इस हिसाब से आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो चौथे में 4 होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 है, ऐसे ही नहीं होगा, ये भी 3 है लेकिन पूरी आकृति नहीं, ये भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। हमें 4 ढूंढना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4। मतलब ये बढ़ते क्रम में है, ऑर्डर में 1 2 3 4। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि पहले हमें एक सिंगल लाइन दिया हुआ है, फिर एक पतली लाइन दिया हुआ है, फिर तीर, और इसके बाद दोस्तों क्या दिया है, एक पतली तीर। फिर अगले चित्र में देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो तीर है इसको सीधा उलट दिया गया है, मतलब इसको उलट दिया गया। देखिए ये वाली जो तीर थी इसको इस साइड कर दिया गया है ऊपर वाला, और इसको लेके चला गया है इधर। ठीक है दोस्तों, पतली लाइन को इधर ही रख दिया गया है, इसको ब्लैंक और इसको मोटा कर दिया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या किया हुआ है, अब क्या किया है कि इस तीर को, ठीक है ना, पतली वाली तीर को देखिए दोस्तों नीचे कर दिए हैं, लाइन को ऊपर कर दिया है, और इस तीर को ब्लैंक कर दिया है, और इस लाइन को इधर रख दिया है, मतलब कि इस सेम ही रख दिया है, केवल इस तीर को बदलते हुए आ रहा है। देखिए इसमें यहाँ पर था, इसमें इस कोने पे आया, इसमें इस कोने पे आया, तो अगले में आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अगले में आपको कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, इससे और इस पर, इससे मुड़ के यहाँ से। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे ही घुमा रखा है इसको भी। देखिए ये तीर है हमारा, यहाँ पर इस तीर को ऐसे घुमा दिया और इस तीर को ऐसे घुमा दिया है, फिर इसी तीर को ऐसे घुमा दिया, इस तीर को ऐसे घुमा दिया है। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, तो जो ये वाली तीर होगी इसको ऐसे घुमा देगा, इस तीर को ऐसे घुमा देगा, एक बार ऐसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके का देखेंगे कि किसमें कहां पर घुमा रखा है। ठीक है ना, तो देख लीजिए सीधा सीधा आपका तीर किसमें घुमा हुआ है, तो इसमें राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए इस वाली तीर को ये क्या करेगा, इस वाली जो ये वाली तीर है इसको ऐसे घुमाएगा और इस वाली तीर को ऐसे घुमाएगा। इस आकृति में ये वाली तीर ऐसे और ये वाली तीर ऐसे आएगी, जो कि आपको सीधे सीधे डी ऑप्शन में मिल रहा है। ये वाली जो तीर है दोस्तों नीचे की तरफ देख लीजिए हो गया है, और जो पतली वाली तीर है दोस्तों जो सीधे ऐसे हो गए हैं, इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक आपको इसके नीचे एक आकृति दी हुई है, इसके ऊपर त्रिभुज रखा गया है। इसमें दूसरे में क्या है, किसी आकृति को एक नीचे की तरफ बढ़ा दिया गया है और एक त्रिभुज है। तीसरी में इसी लाइन को फिर आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, एक त्रिभुज बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चौथी लाइन में क्या होना चाहिए कि एक ऐसी लाइन बनी होनी चाहिए बस। चौथे चित्र में क्या होगा, जिस कंडीशन से ये चल रहा है, तो देख लीजिए कि इस तरीके का चित्र कहां पर है, तो आपको मिल रहा है दोस्तों बी ऑप्शन में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, 17 से 20 तक का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। तो इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे के साथ और चौथे प्रश्न के चित्र में भी होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।
मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि देखिए जिस तरीका से इसका संबंध इसके साथ है उसी तरह इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए। पहले का जिस तरीके से संबंध दूसरे के साथ है उसी तरीके से दूसरा तीसरे का संबंध चौथे के साथ होना चाहिए। तो इसे ऑप्शन में से निकालना है कि कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहचानेंगे कि किया क्या है। तो देखिए दोस्तों इसको यहीं पर रख दिया है, इसको केवल उलट दिया है। इसको क्या कर दिया है? उलट दिया है, इसके इस साइड ला दिया है, मतलब इसे पलट दिया है। ठीक है, सेम टू सेम हम लोग भी करेंगे दोस्तों। इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो देखिए जैसे पलटेंगे तो ये वाला इधर, ये वाला इधर हो जाएगा। ये आकृति तो सेम रहेगी ऊपर दोनों वाली। ये आकृति देखिए किसमें मिल रही है दोस्तों? तो आपसे इसमें देखिए त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज ऊपर हो गया है, इसमें भी ऊपर हो गया। आपका सी राइट आंसर है। देख लीजिए सेम सही रहेगा, केवल ये इधर हो जाएगा तो और ये इधर हो जाएगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। 18 नंबर में देख लीजिए, 18 नंबर में देख लेंगे दोस्तों। ये एक तीर है और इसके ऊपर इसके डबल तीर चढ़ाया गया है। ठीक ना, ठीक इसको ये उलट दिया है दोस्तों, उलट कर एक तीर कम कर दिया है। उलट कर क्या कर दिया है दोस्तों? एक तीर कम कर दिया है। ठीक ना, हम लोग भी क्या करेंगे इस आकृति में? देखिए ये सेम ये आकृति दिया है तो इसे भी हम क्या कर देंगे दोस्तों? उलट देंगे। क्या कर देंगे? उलट देंगे, उल्टेंगे दोस्तों और एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये क्या किया है कि दर्पण जैसे उल्टा है, इधर के आकृति को ऐसे उल्टा है, ना कि इधर की आकृति को ऐसे उल्टा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। यानी कि इसको उलाटेंगे तो हुबहू चित्र बनेगा, केवल एक कम कर देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या किया है दोस्तों कि एक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज को रखा है और यहाँ त्रिभुज को बड़ा कर दिया है, चतुर्भुज को छोटा कर दिया है। यानी कि इसको इसमें बड़ा और इसको इसमें छोटा कर दिया है। तो दोस्तों सेम टू सेम हम इसमें क्या करेंगे कि इस आयत को बड़ा कर देंगे और इसमें चित्रभुज को छोटा कर देंगे। और ये आकृति देख लीजिए किसमें मिल रहा है दोस्तों? तो आपका ए ऑप्शन राइट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें क्या किया है कि सीधे सीधे इसको दोस्तों 90 डिग्री पे घुमा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है दोस्तों? घुमा दिया। देखिए ये जो आकृति है इसको क्या कर दिया है? सीधा ऐसे ऐसे पलट दिया है। और ये जो आकृति है दोस्तों इसको ऐसे उलट, माने इसको ऐसे उलट दिया, यानी कि 90 डिग्री पे घुमा दिया है। इसी चित्र को दोस्तों हम लोग भी 90 डिग्री पे घुमाएंगे। ठीक है, इसको तो देखिए कैसा बनेगा। तो ये वाला सीधा हुआ तो अब ये वाला दोस्तों ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, और ये ऊपर से इस तरीके से बनेगा। अब ऐसा आकृति आप लोग देख लीजिए किसमें है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 से लेके 24 का क्या संबंध दिया है? तो कह रहे कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी डी से दर्शाया गया है। तो दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है दोस्तों इस तरीके का। ठीक है, और इसी चित्र को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरा चित्र इसमें से ढूंढना है। हमें दूसरे चित्र को क्या करना है दोस्तों? ढूंढना है। किस तरीके का चित्र अब इसमें हमें ढूंढना है? तो सेम ऐसे और ऐसे चित्र होगा, उसी चित्र को हम ढूंढेंगे दोस्तों इसमें से। तो देखिए ये पहला तो ये उलट के दिया नहीं होगा। इस सेम आकृति का देख ले दोस्तों, ऐसे ऐसे और ये ऐसे बन रहा है। और किसी में देख ले तो नहीं, ये भी नहीं बन रहा है और आपका ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा नहीं हो रहा है, इसमें यहाँ पे कोर बन रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए 22 नंबर का देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें किस तरीके का आकृति को ढूंढना है इसे पूरा करने के लिए। ये आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए कटा हुआ है, इस तरीके का ही हमें इस तरह से बना लेना है और देखना है। देखिए इस तरीके का आकृति के ढूंढना है हमें।
इस तरीके की आकृति कहां पर दिख रही है, तो सीधा सीधा है दोस्तों ए ऑप्शन, बाकी सब अलग दिया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपकी क्या ढूंढनी है, तो हमें इस तरीके की आकृति ढूंढनी है दोस्तों, इस तरीके की, तो ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की आकृति किसमें है, तो आपका बी राइट आंसर है। 24 में देख लीजिए दोस्तों, क्या है आपका, क्या है ये दोस्तों, देखिए ये है इस तरीके का आकृति जिसमें दिख जाए हमें, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सेम टू सेम इस तरीके की आकृति मिल रही है। चलिए नेक्स्ट 25 से 28 तक का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शीशा है दोस्तों, और शीशे में देखने पर हमारा शकल सीधे क्या दिखता है, विपरीत दिखता है, उल्टा दिखता है। तो दर्पण वाला दिखाना है दोस्तों, जैसे कि इसमें ऐसे है तो ये आकृति ऐसे पलट जाएगी सेम टू सेम। तो चलिए देखिए, इसी चित्र को अगर मैं इस साइड बनाऊं, ठीक है दोस्तों, तो ये तो बन गया। अब ये पलटते जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा शुरू में। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग किसमें आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। अब ऐसे में देख लीजिए, ये तो चित्र होगा नहीं क्योंकि इसमें ऊपर नहीं दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है। इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि साइड में दिया है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बीच में है। तो दोस्तों ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो पक्का यही होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। देखिए क्योंकि अब ये इस तरीके से बदल रहा है, देखिए बदल रहा है, दूसरे इधर से एक छोड़ के इधर से छोड़ के एक है, ये भी एक इधर से छोड़ के एक इधर से छोड़कर यहाँ पर था। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि बस ऐसे मिला दो तो भी मिल जाते हैं। अगला 26 नंबर सवाल का देख लीजिए दोस्तों, उल्टेंगे तो जो आपका टी होगा इधर आ जाएगा, भी ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा। इस तरीके की आकृति जिसमें होगी दोस्तों, वो आपका सही हो जाएगा। जवाब ए में है, सही है। अगला देखिए, इसको जब पलटेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक ना, इसके पलटेंगे हम लोग, तो ये आपका इधर से इधर और ये तीर आपका इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ये उल्टेगा। तो इस तरीके का आकृति देखिए किसमें है, तो आपका बी में है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 27 का। 28 में देखिए दोस्तों, इस आकृति को जब आप पलटेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो चीज होगी इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो चीज होगी दोस्तों इधर आ जाएगी, और ये जो मुंह का इसका दोस्तों ये इधर आ जाएगा, ये बड़ा वाला मुंह इधर आ जाएगा। ये वाला चित्र हमें पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें लाइनिंग 4 नहीं है दोस्तों, जो ये वाली लाइनिंग है इसमें नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। ये इधर ही है तो ये भी नहीं होगा, जो विपरीत होगा वही होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। तो कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि एक कागज को क्या किया है कि पहले इस तरीके का कागज है, इसको डैश डैश यानी करके इसको इस तरह से फोल्ड किया है, आधा कर दिया है, और फिर आधा करने के बाद इसको डैश डैश करके उसको इस तरीके से इसमें मोड़ दिया है। अब मोड़ने के बाद ये हमारा कागज इस तरीके से आया है दोस्तों, इसमें से ये क्या कर दिया, देखिए यहाँ से ये कट कर दिया है और यहाँ से ये कट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे खोलूंगा तो इधर भी हमारा एक जगह से ये कट, देखिए इधर वाला पॉइंट पूरा कट जाएगा, और इधर आके दोस्तों ये आके ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे। ठीक है, अब इसको जब नीचे की तरफ पलटेंगे दोस्तों, तो ये यहीं पे घूम जाएगा, और ये वाला भाग आपका जैसे ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ भाग आपका, ठीक है दोस्तों, ये कटा हुआ भाग नीचे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बी भी नहीं होगा, डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी सही है।
ठीक है, क्योंकि देखिए चारों कोने पे अब कटा हुआ दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए सवाल, इसमें देखिए दोस्तों कि ये जैसे पेज है, इस पेज को ये इस तरीके से मोड़ा है, छोटा कर दिया है, पहले इधर से मोड़ा है, फिर दोस्तों इसमें डैश डैश करके फिर ऊपर की तरफ मोड़ा है, और ऊपर तरफ मोड़ने के बाद दोस्तों यह इसमें त्रिभुज काटा है और एक पॉइंट लगाया, ठीक ना। तो खोलेगा भी तो सबसे पहले किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ खुलेगा दोस्तों, यही नीचे की तरफ खुलेगा, तो आपका ये त्रिभुज यहाँ पर देखिए पॉइंट तो पॉइंट की जगह रहेगा, ठीक है, और ये वाली त्रिभुज आपकी बनेगी, ठीक है, ये वाली त्रिभुज आपकी दोस्तों बन जाएगी। फिर जब इसको पलटेंगे तो ये इसी तरीके से रहेगा, ये बिंदु इसके बीच में आएगी। तो देख लीजिए कि जिसमें दोनों ओर देखिए सेम जो जिसमें दोनों ओर है ये वाला इस तरह से बना, अब इसको हमें पलटना है इधर, तो इसी तरीके का आकृति इधर भी बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसी तरीके का आकृति इधर वो बनेगा और 2 पॉइंट इधर रहेगा। ऐसा आकृति वाला कौन सा है, तो आपका सी सही है, सी ही है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिएगा, इस पेज को पहले दोस्तों क्या किया है, ऊपर की तरफ मोड़ा है, फिर इसको इधर की तरफ मोड़ा है, तब इसे काट दिया है। जब इसको हम खोलेंगे दोस्तों तो ये बनेगा इस तरीके से, और इसमें भी ये दोस्तों एक ये कट जाएगा जब इसको खोलेंगे तो, और फिर इसको नीचे की तरफ जब खोलेंगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका क्या, ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक गोला, क्या है दोस्तों, एक गोला। इस तरीके का चित्र देख लीजिए आप किसमें मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है दोस्तों बी ऑप्शन इसका भी राइट जवाब है, बी ऑप्शन इसका राइट जवाब है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिभुज है, इसको इस तरीके से मोड़ लिया है, फिर इसके ऊपर वाले को नीचे की तरफ मोड़ा है, नीचे की तरफ मोड़ने के बाद दोस्तों इसको क्या कर दिया है कि इस कोने पर एक्स काट दिया, एक्स डिजाइन काट दिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेगा कि इस मोड़ को ये ऊपर उठाएगा, इसी मोड़ को जो ये मोड़ा है दोस्तों यहाँ से, इसको क्या करेगा अब इस तरीके से ऊपर उठाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कटिंग हुआ है तो यहाँ कटेगा, ठीक है, यहाँ पर भी कटिंग हुआ तो ये कटेगा। अब इस चित्र को हम इधर लाएंगे दोस्तों, तो ये बनेगा, तो ये भी बनेगा और यहाँ भी एक्स होगा। अब इस तरीके का जो चित्र होगा दोस्तों जिसमें एक्स और बीच में त्रिभुज कटा हो, वो वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए, ठीक है। आगे चलते हैं, 33 से 36 नंबर प्रश्न दोस्तों देखा जाए तो कह रहे प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित चार उत्तर चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ में 8 उत्तर पत्रिका प्रश्न में से संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है दोस्तों। कह रहे कि देखिए कुछ यहाँ टुकड़े दिए गए हैं और इस टुकड़े से मिलाकर आकृति बनाना है, ठीक है, क्या करना है, आकृति बनाना है, ठीक ना। ये चित्र दिए हैं, इसी से मिलाकर हमें आकृति बनाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे इस आकृति को हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। देखिए पहला अगर मिलाएंगे दोस्तों ये नहीं मिलेगा, क्या 32 के का बी, चलो ध्यान दीजिएगा 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर जो कट है ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा चित्र सही से दिख नहीं रहा है। ये जो चित्र है दोस्तों वो इस तरह से करके इस तरीके से कटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये बनेगा दोस्तों तो ये हमारा चतुर्भुज जैसा होगा, ठीक है ना, ये कटा हुआ है। तो यही दोस्तों जब इसको अब इधर की तरफ खोलेंगे, देखिए ध्यान से, जब सबसे पहले इसको ऊपर उठाएंगे दोस्तों तो इसी तरीके से ये कटा हुआ बनेगा ये, ठीक है। जब इसको पूरा पलटेंगे दोस्तों तो ऐसे प्लस ऐसे ये चतुर्भुज जैसा बनेगा, और इस साइड में भी एक्स रहेगा, इस साइड में क्या रहेगा दोस्तों एक्स। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, तो इसका राइट बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। ये जो चित्र कटा हुआ है वो त्रिभुज जैसा नहीं है, तो दोस्तों ना सी होगा ना ये होगा और ये भी त्रिभुज तो होगा नहीं,
आपका ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अब आगे चलिए दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इस जो ये चित्र कटिंग दिया है इसी को मिलाकर इसमें हमें क्या करना है, आकृति बनाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सीधी सीधी आकृति है जो इसमें नहीं है, नहीं होगा। ये सीधी सीधी आकृति इसमें दिख रही है, देखिए इसमें दिख रही है कि इस तरीके की आकृति है इसमें। ठीक है, अब इसे देखेंगे दोस्तों कि ये इस तरीके की आकृति इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें दोस्तों एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें अगर हम, तो इसमें भी ये चित्र नहीं मिल रहा है और इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो ये चित्र नहीं मिल रहा, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो चित्र आकृति है इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। आगे देखिए 34 नंबर का, इसको मिलाकर दोस्तों कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका यही राइट आंसर होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसका आयत दिया है, इसमें बड़ा दिया है, इसमें पूरा बड़ा दिया है, इसमें पूरा बड़ा दिया है, तो होगा नहीं। यही है दोस्तों, इसको सेम चिपका दिया गया है और यही आकृति बन गई है। 35 नंबर देखेंगे दोस्तों, ये आकृति हमें बनानी है मिलाकर। ठीक है, तो ये आकृति देखिए दोस्तों, हमें देखेंगे अगर सी ऑप्शन नहीं देख लीजिए तो ये आकृति एक आपको यहाँ पे मिल रही है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, फिर इसी को चिपका दिया है दोस्तों। ठीक ना, इसी को इसमें भी क्या कर दिया है, चिपका दिया है, तो इसमें आपका राइट आंसर सी ही बनेगा। ठीक है, 35 नंबर का राइट आंसर सी बनेगा दोस्तों। 36 का देख लीजिए, देखिए इसमें टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, इसमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। रहा बात ये दो का, इसको देखा जाए तो दोस्तों अगर मैं इसको यहां पे लगाऊं, फिर इसे उलटकर यहां पे लगाऊं, और ये वाला जो है आकृति, इसे थोड़ा देखा जाए, ये वाली जो आकृति है मिल रही है, और इसमें देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके का कोई आकृति नहीं है, थोड़ा सा ये इधर उधर हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर बी ही होगा दोस्तों। आयोग अगर इसको प्रश्न को सही भी करेगा तो ये बी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 37 से 40 नंबर पे। 37 से 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, तो कह रहा है कि बाईं ओर एक प्रश्न पुस्तिका दिया गया है। ठीक है, 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। अब दाईं ओर ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर प्रश्न दर्शाए गए हैं। तो उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक प्रश्न में चित्र दिया गया, दाईं ओर में 4 चित्र दिए गए हैं, चित्र में उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है, यानी कि ये वाली आकृति इसमें दिखनी चाहिए। ठीक है, ये वाली आकृति इसमें दिखनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला ही दिया है ऐसे, जैसे ये दिया है वैसे अगर बनाए तो देख रहे हैं कि इसमें बन जा रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये भी देखेंगे दोस्तों तो इसमें तो ऐसे ही नहीं बनेगा, इसमें देख लीजिए अगर छिपाया गया है तो ये बन सकता है। बिल्कुल सही जवाब है बी, इसका 38 का बी हो जाएगा दोस्तों। इसे देखेंगे दोस्तों कि किसमें बना हुआ है, तो ये देखिए तो आकृति है, इसमें छिपा हुआ है दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया, नहीं होगा। चलिए 40 नंबर देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 40 नंबर में अगर हम ए लेते हैं दोस्तों, इसमें कोई देखिए इस तरीके का कटा हुआ नहीं है। बी लेते हैं तो बी में दोस्तों, हाँ बी में हो जाएगा, बी में सही है, और ये तो आकृति ही अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया दोस्तों खंड सेकेंड आ गया, जिसमें अंक गणित के परीक्षण के लिए सवाल पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा है कि दशमलव रूप है,
ठीक है दोस्तों, क्या है, दशमलव रूप है। तो देखिए जितने जीरो से हम भाग देते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, उतने गिन कर हम आगे दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पॉइंट, यानी कि जिस जिस ऑप्शन में 0.999 होगा दोस्तों, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 0.238 के भिन्न के रूप में बदलिए। तो 0.238, अब जितना ये अंक है दोस्तों उतने अंक का हम ये लगा देंगे, जितने अंक है उतने अंक से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, ऐसे क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, तभी भिन्न में बदलेगा। ठीक है, किसमें बदलेगा दोस्तों, भिन्न में बदल जाएगा। अब भिन्न में बदल गया दोस्तों, यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसे हम काटते भी हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम काटते भी हैं तो ये आ जाएगा 0.119 अपान में 50। अब दोस्तों इस दशमलव को हटाने के लिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, इस दशमलव को हटाने के लिए मुझे 1000 से क्या करना होगा, भिन्न के रूप में बदलना है दोस्तों। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें गुणा भी करना होगा, क्योंकि इसमें किसी में दशमलव दिया नहीं है। ठीक है, इसमें किसी में दशमलव दिया नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा, 1000 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, और ये आपका बन रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, इससे गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका, इतने से गुणा और इतने से भाग भी हमें करना पड़ेगा दोस्तों। सही है, देखिए 1000 से गुणा और 1000 से भाग करना पड़ेगा, स्किप कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, ये दूसरा 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल में दोस्तों दिया है कि 0.238 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो 0.238 है दोस्तों, इसको मैं गुणा करूंगा किसके लिए, ध्यान दीजिए, 1000 से गुणा कर दूंगा और 1000 से भाग। मैं 1000 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 डिजिट पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करने के बाद हमारा ये बन जाएगा 238 अपान में 1000, इसको काट देंगे दोस्तों, तो 119 बटे में 500। अब ये देख रहे हैं दोस्तों कि इसके 5 के गुणनफल से कभी कटेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 43 नंबर सवाल देख लीजिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेंगे। अब इसको मीटर में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर है, एक में एक, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों, 1/100 मीटर। यानी कि दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, बदलने के लिए इसमें भी 1000 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, और इसमें भी 1000 से भाग करेंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा आपका, मीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, अब करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 में 10 दाइया 100, 10 दाइया 100। अब इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, सी ये देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 44 नंबर का देख लीजिए, राइट क्या हो जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा करना है दोस्तों, तो जितने स्थान पर दशमलव होता है उतने स्थान तक हम दशमलव लगा देते हैं। तो 1 2 3 देख लीजिए दोस्तों, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसका राइट आंसर बी सही है। ठीक है, ये सवाल देख लीजिए, 45 नंबर क्या कह रहा है आपका, 3/2 है, और जहां भाग रहता है दोस्तों उसको हम गुणा में बदलने के लिए मान को बदल देते हैं, पीछे वाले मान को, तो ये 2/3 हो जाएगा, और इसमें गुणा 2 प्लस 3/2 बात करेंगे दोस्तों, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 2 दूनी के 4 और 4 3 7, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 3 7, 7/2 जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही। इसका सी ऑप्शन सही है 45 का। चलिए 46 का देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। 46 का देखिएगा,
0.2 तथा 0.23 का गुणनफल है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी का 6। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि 2 अंक पर ये और 1 अंक पे ये, ठीक ना, 1 अंक पर ये, ध्यान दीजिएगा। 3 अंक पे हमको क्या लगाना है दोस्तों, तो ये दशमलव, 1 2 3 स्थान पर दशमलव लगा लेंगे, आगे 0 लग जाता है। तो देखिए आपका एक ही आंसर सही है। अगला है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए 64 किस किस से कटता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 8 से कटता है दोस्तों, 8 के बाद 16 से कटता है, 16 के बाद 32 से कटता है। ठीक है, किससे कट जाता है, 32 से। इसके अलावा किसी से ये नहीं कटेगा। तो 64 के सभी गुणनखंड यही, और उसके बाद 64 से भी कटेगा, जोड़ लीजिएगा, 3 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 आपका 31, 31 32 कितना हो जाएगा, 3 और 3 63, और 63 में 64 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 6 6 12, 6 6 12, ठीक है, 4 3 7 6 6 12, यानी कि सही जवाब है आपका 127। गुणनखंड कहने का मतलब दोस्तों कि वह संख्या जिससे ये 64 क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है ना। आगे है दोस्तों 48, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड कहने का मतलब दोस्तों, अब देखिए 5 से भी 20 और 30 कटेगा, लेकिन ऑप्शन में इससे भी बड़ा 10 दिया है। 20 और 30, ये 8 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, कटेगा इसी दोनों से। तो बड़ा पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए 10 ऑप्शन होगा, इसका 10 आंसर होगा। छोटा पूछता तो 5 और बड़ा पूछा है तो 10, इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को सरल करने से प्राप्त होता है। ठीक है, सरल करने से प्राप्त होता है दोस्तों, तो जोड़ लीजिए, इसको लिख के जोड़ लीजिएगा। देखिए 6.082, उसके बाद ये है आपका 60, पॉइंट के सामने हमें पॉइंट लिखना है, बस ये ध्यान देना है दोस्तों। 608.2, पहले इसको ऐड कर ले दोस्तों, उसके बाद इसे माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2, 8 2 10, 8 2 10 1, यहाँ पॉइंट, 8 और 14 1 15, 6 1 7, और ये देखिए 675.102, यही है। अब इसमें से हम इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे, लिख लीजिए 675.1.2, इसको घटा लीजिए, तो 0 पॉइंट, ये दिया है 608.2, इसको माइनस करना है। जब यहाँ कुछ नहीं दिया है दोस्तों तो 0 लगा लेंगे, इसको माइनस कर लीजिए। 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ 1 से यहाँ से हम लोग लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 9 में से तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 0 है तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, 10, 10 में से जाएगा तो 4, देख लेंगे दोस्तों। किसमें आपका 8 आ रहा है, इस तरीके का ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, यही आ जाएगा। आगे चलिए 50 नंबर दोस्तों क्या दे रहा है सवाल। 50 नंबर दोस्तों सवाल दे रहा है कि 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का रूल ये होता है कि उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 1 2। तो ध्यान दीजिए 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो इसमें अभाज्य निकालेंगे दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 के बाद आपका 11, तो 11 के मध्य पूछा है, 1 और 11 के मध्य पूछा है, तो इसको छोड़कर हमें गिनना है, तो 1 2 3 4, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड एक ही होते हैं, 2 नहीं होते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये 51 नंबर दोस्तों 999 और 9999 का गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का गुणा दे तो हमें इसको कैसे गुणा करना, आप लोग काफी से किए होंगे, बहुत बड़ा ये जाएगा कैलकुलेशन, अगर टाइमिंग होगा तो कर ही लेंगे। 9 9, ठीक ना, इसका डिजिट सम से हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा का पूरा कट जा रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा
1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 9 9 9, ठीक है दोस्तों, 9 9 9, और एक से अगर लेंगे दोस्तों तो ये 9 से 9 कैंसिल, ये नहीं होगा। अच्छा ये देखिए क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि 9, अगर मैं इस 9 से 9 को काटूं, इस 9 से 9 को काटूं, इस 9 से 9 से काटूं, तो पूरा कट के 0 हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन संख्या हमारी 4 और 3 7 अंकों की है, ठीक है, तो गुणनखंड बड़ा होने से पूरा कट जा रहा है। इसमें देखेंगे तो ये 1 से 9 नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 9 कट जाएगा, 9 9 1 9 शेष बच रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 9 से 9 काट लीजिए, ठीक है, और ये 8 1 9, आइए 9 9 से 9 कट जा रहा है, इसमें डबल 0 बच रहा है दोस्तों। तो मतलब इस तरीके के गुणनखंड में ये ट्रिक होता है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों इसको गुणा करके ही देखिएगा, ऐसे इसका राइट आंसर सी ही होगा, ठीक है। तो देखिए सवाल यहाँ पर है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 500 अंडा है और इसका 3/25 भाग तो खराब हो गया, 25 दूना 50 यानी 20, अब इसकी 60 अंडे तो टूट गए, बचे कितने दोस्तों, तो 400, 500 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 440 अंडे सही थे। आगे का है दोस्तों कि शेष अंडों में से नहीं, कुल अंडों में से ही रखना है। तो 500 का दोस्तों अगर मैं 1/5 निकालू तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5 यानी कि 100 अंडे दोस्तों मेहमानों के लिए रखना है। किसके लिए रखना है, मेहमानों के लिए। 60 टूट गए, 100 मेहमान के लिए रख देंगे, तो 100 दोस्तों इसमें से मैं घटा देता हूं क्योंकि मेहमान को रखना है, तो 0 4 और 3, 340 अंडे दोस्तों हम उपयोग में लाएंगे। कितने लाएंगे, 340। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 52 नंबर का सी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया, तो उस दीवार की घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों एकदम आसान सवाल है, 200 रुपए में खरीदा, 40 रुपया लाभ कमाया, तो 240 रुपए में बेचा होगा, यानी कि एसपी बराबर होता है दोस्तों सीपी प्लस लाभ। तो सीपी आपका 200 दिया था प्लस लाभ ये 40 कमाया है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों कि एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। आगे कह रहा है कि उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे, तो उसे कितने का लाभ अर्जित किया। तो दोस्तों देख लिए 1500 में खरीदा, 100 रुपया भाड़ा दिया, तो उसका खर्च कितना हुआ दोस्तों, 1600। खर्च कितना हुआ दोस्तों, 1600, और वो बेच कितने में दिया है, 2236 में। तो ये खरीदा है सीपी और एसपी किया है कितने में दोस्तों, तो 2236 में, ठीक है ना। तो इसको घटा लेंगे कि इसका लाभ 6, 3 और 6 में से 6 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये 636 रुपया उसका लाभ होगा दोस्तों, इसका बी राइट आंसर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है। प्रातः करने का मतलब दोस्तों एएम पर, तथा जयपुर साय 3:30 पे पहुंचती है। 3:30 कहने का मतलब दोस्तों शाम को पीएम, ठीक है, पहुंच जाती है। तो यात्रा का समय है दोस्तों, ध्यान दीजिए यात्रा का समय है, तो इसको देखिए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, इसको सीधे मान लीजिए 11, क्या मान लीजिएगा। अब 11 से आपका 12, फिर 1 2, उसके बाद 3, कितना घंटा हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा ये हो गया। 15 मिनट दोस्तों 11 अगर बजाएंगे तो 15 मिनट इधर छोड़े थे, ठीक है ना, और 30 मिनट देखिए 3 यहां तक लिया है ना, तो 30 मिनट इधर, तो 15 और 30 कितने हो जाएंगे, 45, यानी कि 4 घंटा 45 मिनट दोस्तों। कितना, 4 घंटा 45 मिनट जिस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर कि जो इधर का हमारा संख्या का सॉल्यूशन होगा, ये इधर की संख्या के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें किस संख्या से हम लोग गुणा भाग करेंगे कि दोनों ओर का वैल्यू क्या आ जाएगा, बराबर। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि मैं 86 से ये माइनस है,
और ये 86 प्लस, हाँ दोनों माइनस माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा कि 86 और 86 जुड़ जाएगा। आपका सवाल यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, 5 8 3 9 4 में से 6 6 12 8 8 16 1 17 घट जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 2 2 2 58 और ये 5। ठीक है दोस्तों, ये है। और यहाँ पर हमें गुणा में दिया है दोस्तों 86। तो हमें इससे किस संख्या में, इसमें से किसी एक ऑप्शन में गुणा करके देखना पड़ेगा दोस्तों कि इतना किस में गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, तो एक और चीज देख लीजिए कि जैसे कि पीछे देख लीजिए यहाँ 86 है, देखिए ऑप्शन कैसे मिलता है। तो ये देखिए और 6 का 48, यहाँ 6 आ रहा है गुणा करने पर, और 6 का 48 8 आ रहा है, लेकिन हमको क्या लाना है 2, ये नहीं होगा। यहाँ गुणा करेंगे 6 कम 6 फिर 6 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इससे करेंगे दोस्तों तो 6 0 0, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे, ये देखिए 6 7 42, 42 का 2, यानी कि लास्ट में हमें इसमें से 2 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बस हमको इसके इकाई अंक से पकड़ लेना था, मतलब गुणा करके किससे यहाँ पर 2 हमको मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए तो 56 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 लिख लीजिए दोस्तों। आगे कर रहे कि आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि आयत के जितने भी अंतःकोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो 9 चौके 36, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 5वीं संख्या। अब देखिए दोस्तों, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप में क्या हो जाता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। तो 4 का योग तो दिया है दोस्तों 63, परिमाप तो ये जगह 5वीं संख्या हमको निकालना है। ठीक है, अब पंचभुज का परिमाप कितना दिया है 80, तो 80 यहाँ रख देंगे, 63 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा बराबर 1। 8 0 में से ये जाएगा नहीं, 10 में से जाएगा तो 7, और 7 में से जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 17 सेंटीमीटर 5वीं भुजा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चित्र का परिमाप होता है दोस्तों उसके सभी भुजाओं का योग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए ध्यान से थोड़ा सा ये सवाल कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ पर दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए परिवारों की संख्या दिया गया है। यहाँ पर वे परिवार हैं दोस्तों जिनके बच्चों की संख्या है। देखिए इसमें भी बच्चे हैं, यानी कि यहाँ से नीचे तक देखेंगे दोस्तों सभी में बच्चे हैं। ये भी बच्चों के लिए दर्शाया गया, तो इसमें भी बच्चे हैं दोस्तों। यहाँ से भी देखिए बच्चों के लिए दर्शाया गया, तो यहाँ तक बच्चे हैं, इतने परिवारों के पास बच्चे हैं। ये भी देखिए दोस्तों, तो इससे नीचे आएंगे तो इसके भी नीचे, यानी कि सभी परिवारों में आपके बच्चे हैं जहां तक ये दंड ग्राफ दर्शाया गया है। लेकिन कोई भी दंड ग्राफ अब इसके ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब कि 40 से ऊपर नहीं गया है, यानी कि 40 जो है इनके परिवार में एक भी बच्चे नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में 45 नहीं है, 45 रहता तो वो होता, लेकिन नहीं है, तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि संपूर्ण कोण यानी कि दोस्तों जैसे कि 180 डिग्री है, इसको पूरा मिला दें तो ये संपूर्ण कोण हो जाता है। यानी कि 180 या प्लस 180 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये 360, यानी कि संपूर्ण कोण जो होता है दोस्तों 360 डिग्री का होता है। जिसमें अगर भाग दे दोस्तों हम 4 से, तो 9 चौके 36, 4 बार 90 आएगा, यानी कि 4 समकोण। कितने समकोण दोस्तों, 4 समकोण के बराबर होगा। अब आगे देखिए दोस्तों, खंड 3 है जिसमें आपका भाषा परीक्षण है दोस्तों। ठीक ना, इसमें भाषा परीक्षण है, थोड़ा सा देख लिया जाए। अनुच्छेद दिया है दोस्तों, और इस अनुच्छेद से हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशों के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष की प्राचीन विरासत के बारे में बताती है।
ठीक है। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती है। तो आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहिनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। तो वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि गद्यांश में बहुत कठिनाई होती है। तो नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। वह बहुत से प्रसिद्ध नर्तकी, इसमें मूल्यवान रत्नों और वह निर्भीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 2 चीज दिया गया है कि नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति, देखिए ऑप्शन में तो यह भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे इसमें तो यहाँ पर दे रहा है कि उसके दाएं हाथ में नहीं, उसके दाएं वह निर्भीक मानवीय आत्मा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें पहला ही ये हो जाएगा, यहाँ पर आत्मा का कोई बोध नहीं किया है। अगर आत्मा कहता तो ये डी ऑप्शन होता, लेकिन आपका पहला हो जाएगा कि दुर्लभ कलाकृति है। अगला है दोस्तों कि पेंडेंट क्या है। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि पेंडेंट क्या है। यहाँ पर दिया है कि पेंडेंट किसका भाग है, चूड़ियों का, हार का, कलाईबंद का, कोहिनी पर कड़ों का। ठीक है दोस्तों, तो आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन है हार। पेंडेंट किसका भाग है दोस्तों, तो हार का भाग है। आगे कह रहा है कि कथन 1 और 2 को पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है कि उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। दोस्तों यहाँ पर चूड़ियों से थोड़ा देख लिया जाए, 3 पेंडेंट और उसके दाएं हाथ में कोहिनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां बनी है। ठीक है, कुछ चूड़ियां बनी हुई है। आगे देखिए इसमें कहीं पे कुछ नहीं दिया है कि वो किस चीज की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे करें कि उसके हाथी दांत से बना हार पहना है। तो देखो इसमें कहीं हाथी दांत का पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत है। यहाँ पर दिया है दोस्तों सीप की, ठीक है ना, पतली धातु की। तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों सत्य होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है कि बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की चूड़ियां अलंकृत है। पहले में भी कहा है कि चूड़ियां सीप और पतली धातु से बनी है, बिल्कुल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें मिल रहा है। ये आगे दिया है कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो डरपोक। निर्भीक माने बहादुर होता है दोस्तों, निडर, साहसी। ये डरपोक इसका सीधे विलोम शब्द है दोस्तों, ना कि परवाची है। अगला है दोस्तों कलाकृति शब्द का अर्थ है कला के बारे में तथ्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, जमीन में खोदी गई कांच की। तो दोस्तों कलाकृति का मतलब होता है कि व्यक्तियों द्वारा बनाए गए कला को कलाकृति कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2 कह रहा है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वे सदैव के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं, फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ये दे दिया है। आगे दिया है कि फूलों को व्यापारिक उपयोग भी है। इसका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन में बनाने के लिए किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए तो ये क्या कर रहा है दोस्तों कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में, देख लीजिए यहाँ पर उपयोगी होते हैं।
तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, सीधे सीधे मिल जा रहा है कि उपयोगी होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, होते हैं तो मिलते ही हैं, आकृतियों में मिलते हैं, अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, सही है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग चाय, इत्र और सौंदर्य का प्रसाधन बनाना दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इनका इत्र चाय और सौंदर्य का प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है, तो इसका भी राइट सही आंसर। आगे है दोस्तों कि फूलों का उपयोग दवाइयों बनाने में होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है, तो दवाइयों के रूप में होता है दोस्तों। हाँ, तो कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों बनाने में होता है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे दिया है कि 70 का कि प्रभाव शब्द का अर्थ है, ठीक ना, बल, कार्य करना, चोट करना, असर। प्रभाव माने क्या होता है दोस्तों, किसी के ऊपर हम प्रभाव डालते हैं कि असर डालते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट यहाँ पर छेद नंबर 3 देख लीजिए कि आज ध्यान दीजिएगा, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों में से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, तो वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके परिवार भोजन सदा नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कि बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके कलाकृति निवास स्थानों में नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि थोड़ी संख्या तिब्बत में पाए जाते हैं। अब बांस के वन, इसमें बांस के वन में रहते हैं दोस्तों, ठीक ना, और हमारे यहाँ जो बांस की है कमी है, क्योंकि बांस केवल कोपलों को ही खाते हैं और अधिक मात्रा में, इसलिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता है, क्योंकि बांस की कोपले हमारे यहाँ मिलेंगी नहीं। तो इसमें देख लीजिएगा, चिड़ियाघर में भीड़ भाड़, ये बिल्कुल गलत। चिड़ियाघर में उनका बिल्कुल उनके लिए पर्याप्त भोजन कराना, हाँ ये सही है दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त भोजन मिलता नहीं है, क्योंकि बांस को कोपल ही वो खाते हैं और बांस की कोपल पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है। अगला है सी, इसका हो जाएगा विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों, तो बांस की कोपले, ऑप्शन से। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अधिक शिकार किए जाने से प्राकृतिक निवास स्थानों में नष्ट होते सुंदर पशुओं का विलोपन। शिकार के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि शिकार से। ठीक है दोस्तों, शिकार करने से, ये भी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है। तो विशाल मतलब होता है दोस्तों बड़ा, अब बड़ा का विपरीत छोटा, छोटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु। ठीक है, 75 का है चिड़ियाघर वह स्थान है जहां, देखिए दोस्तों इसमें दिया है कहीं चिड़ियाघर, भोजन भोजन भोजन, इसमें दोस्तों कहीं भी चिड़ियाघर, हाँ यहाँ है, केवल चिड़ियाघरों को देखा जा सकता है। देखिए कारण उन्हें केवल चिड़ियाघरों में जहाँ विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती है। चिड़ियाघर में हो जाता है दोस्तों, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजड़ों में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजड़ों, चिड़ियाघर क्या है, जहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है। लास्ट दोस्तों अनुच्छेद, इसको देख लिया जाए, कह रहा है कि सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब वह सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों में से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट पर पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते बाहर निकले और उन्हें कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है। उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गए। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। कह रहा है कि सोनम अपने किसके साथ दुकान पे गई थी, तो देख लीजिए किसके साथ गई थी दोस्तों,
तो पिता के साथ गई थी। ठीक है, सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल देखी थी। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखा है, उसने देखा, क्या देखा दोस्तों? लाल साइकिल। अगला है, सोनम के माता पिता उसे नई लाल साइकिल क्यों दी? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। ठीक ना जी, उसे पसंद होने के कारण यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, जन्मदिन के उपहार के रूप में नहीं, यहाँ पर सवाल ये पूछा है कि क्यों दी। ठीक है, क्यों दी दोस्तों? तो देख लीजिए यहाँ पर कि सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी? तो उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दी है। तो जन्मदिन के उपहार के रूप में क्यों दिए भाई? क्योंकि इसमें पूरा दर्शाया गया कि सोनम ने लाल साइकिल को पसंद किया, हर जगह उसी की बात की है। तो जन्मदिन पर तो दिया ही है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस उपलक्ष्य में दिया। उपलक्ष्य पूछा रहता तो जन्मदिन होता। ये दिया क्यों दी? तो उसके पिताजी देख गए थे, क्योंकि अपने पिताजी के साथ उस साइकिल को देख रही थी, तो उसको पिताजी को आभास हो गया था कि वह साइकिल से क्या है, पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर। यहाँ देखिए दीजिए, गले लग गई, सोनम प्रसन्न हुई तो गले लगकर ही दी। इसमें राइट नंबर आपका एक सही है। अगला है कि चकित थी का आशय है। ठीक है जी, चकित थी का आशय में है कि जो वह साइकिल पसंद की थी वह उसके दरवाजे पर थी ना जी, तो वो क्या हो गई थी? तो सब में नहीं थी वह दोस्तों, विस्मित थी। क्या हो जाएगी? विस्मित थी कि यह साइकिल कैसे यहाँ पर आ गई। ठीक ना, वह कैसे साइकिल यहाँ पर आ गई जो उसने देखा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग संतुष्ट होइएगा, जो भी प्रश्न आप लोग को लगे कि दिक्कत में है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय